और मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास, देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए। मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही है। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिव जी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। मेरे महाराष्ट्र के साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, कीर्तनकारों ने यही चीज सिखाई है। प्रयागराज का त्रिवेणी का जल भरकर रामेश्वर के लिए यात्रा निकाले थे और बीच मध्य में एक गधा तड़प रहा था और सतगुरु संत तुकाराम जी जल भरकर उसको दे दिए। कहा, ये कावड़ का जल कहां लेकर जा रहे हो, कहां पिला रहे हो? कहा, वो शिव ही यहां मिल गया, प्यासा है, पिला दिया, उसमें ही फल मिल गया। प्यासा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि शिव महापुराण की कथा में जाओ, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ोसी के लिए। किसको प्यास लग जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, प्यासा है, 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, कोई को थकान हो रही है, अपने पास पानी है, निकाल कर दे दिया। ए बहन पियो, भाई पियो। हो सकता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा शिव मिलेगा, किसको मालूम। किस रूप में मिलेगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शायद इसीलिए शिव तत्व कहता है। एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र सुनिए। गोविंद यादव अंबा जोगाई से हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। 2 साल से गर्दन के अंदर गठान थी, बेहद सारी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां भी खाई, पर कोई आराम सा नहीं दिखा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने डॉक्टर को ही शंकर मानकर उन्हीं की दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना प्रारंभ करा और बाद में शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर वहां से जल लेकर उस गठान वाले स्थान पर लगाना और जल का आचमन करना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से आज मेरी गठान। आप कृपा करो, आप करुणा करो। शिव जी आए, मांगा, बाबा लो, मैं मंदिर जा रही थी, प्रसाद आपके लिए। शिव जी को दिया।
शंकर जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे आप वर दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। कौन हो आप? कन्या ने पूछा, लड़की ने पूछा कौन हो? शिव कहते हैं, मैं विश्वनाथ, दुनिया का भरण पोषण करने वाला शिव। आज मेरा शंभू मेरे सामने आ गया। बाबा वर देना है तो दीजिए। पिता रूपी कल्प वृक्ष मिले और नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पिता जैसा कल्प वृक्ष मिले, नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने उसी समय कह दिया, द्वापर में तुम्हें नारायण जैसा ही पति, नारायण का ही अंश अवतार भगवान कृष्ण मिलेंगे। तुम सतभामा बनकर जन्मोगी, तुम्हारे यहां कल्प वृक्ष भी प्राप्त होगा। ये उसकी उदाहरण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा तुम्हारी पूर्व की करी हुई भक्ति, फिर वही बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, पूर्व का कर्म। कोई पुराना होगा जो चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, मैं महादेव महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं जो इतने शिव भक्तों को आपने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का सौभाग्य। शिव के ही अंश स्वरूप संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके कई स्वरूप इस चाकरवाड़ी भूमि पर देखने को मिले हैं। भारत की भूमि के एक ऐसे संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जो शिव की आराधना में इतने लीन रहते थे कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की उपासना, भगवान शिव का मंत्र, षडाक्षर मंत्र का नित्य स्मरण करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना, ये निरंतर करते हैं। शिव महापुराण में काशी में जब कथा हुई तो एक बात काशी की कथा में कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं। काशी की कथा में कहा था कि जब कोई भगवान शंकर की आराधना, शिव के मंत्र की स्तुति, शिव मंत्र का उच्चारण जब कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगता है, शिव जी के मूल मंत्र को पुकारने लगता है, तो भगवान शंकर भी अपना एक अंश उस जीव को दे देते, और उसी में से एक संत ज्ञानेश्वर माउली जी हैं जिन्होंने शंकर जी के मंत्र का इतना उच्चारण करा कि भगवान शिव ने ही अपना एक मूल स्वरूप।
आप जितना जितना शिव को पुकारते हो, आप जितना जितना शंकर की स्तुति करते हो, पुकारते हो, आज उनका स्मरण करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, उतना उतना शिव अपना बल, अपनी शक्ति, अपना विश्वास उस जीव को देता। इस घोर कलिकाल में, इस कलयुग के अंतर्गत यदि आप और हमारे मुख से एक सेकंड का भी शिव नाम निकल रहा है, तो ये मानकर चलना कि हमारे बाकी के जितने सेकंड हैं, जितने समय है, 400 सेकंड रोज आपको और हमको मिलते हैं। 21,600 श्वास रोज आपको और हमको मिलती है। अब 86,400 सेकंड में से मान लो अगर 5-10 सेकंड आपके भगवान की भक्ति में निकल गए, 86,400 सेकंड घड़ी के हिसाब से मिलते हैं, तो 86,400 सेकंड में से अगर एक सेकंड भी हमारा भगवान श्री हरि विठ्ठल के चरणों में, पांडुरंगा के चरणों में, संत ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में, शिव जी के चरणों में, अगर हमारे 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी अगर भगवान के चरणों में चला गया, तो बाकी के सारे सेकंड परमात्मा अपने आप सुधार देता है। क्यों? किसी ने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को है। घड़ी में 86,400 सेकंड जो मिलते हैं उसमें से एक सेकंड परमात्मा को दिया और परमात्मा ने बाकी के सारे सेकंड हमारे सुधार दिए। वो कैसे? आज कथा का छठा दिन है। शिव महापुराण में इसको शिवरात्रि कहते हैं और हमारा निवेदन है, आज के दिन भक्तों की भीड़ भी बहुत आती है और आज के दिन भगवान शंकर भी ये चाहता है कि तुम्हारा दिल कथा में ना लगे, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल आज की कथा में लग गया तो शंकर भगवान को तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी झोली भरना पड़ेगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज की कथा को कितना लेते हो। छियासी 400 सेकंड में से एक सेकंड भी अगर आपका अच्छा निकला है, और 86,400 सेकंड में से एक सेकंड भी श्रेष्ठ निकला, तो बाकी के सारे सेकंड आपके अच्छे निकले। ऐसा कैसे हो सकता? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण बताया कि हमारे यहाँ जैसे अभी संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पवित्र चाकरवाड़ी तीर्थ में हर अमावस्या को भंडारा होता है, रोज भंडारा चलता है और अभी भी भंडारा होगा। अब भंडारे में जो भोजन बनता है वो बड़े बड़े कड़ाहों में बनता है, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, भाजी बन रही है, रोटी बन रही है, पूड़ी बन रही है, सारा सामान बूंदी नुक्ती सीरा हलवा मिक्सचर सब बन रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा भोजन बना, क्या हम सारा की सारा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के सामने लेकर गए हैं क्या?
बोलो जम के, नहीं। बहुत सारा भंडारे में भोजन बना, पर हम इतना सारा भोजन लेकर शंकर जी के सामने नहीं पहुंचे, देवता के सामने लेकर नहीं पहुंचे। हम कितना लेकर गए? एक थाली में लगाकर थोड़ा थोड़ा हमने संत ज्ञानेश्वर माउली जी का भोग लगा दिया, हमने महादेव जी को भोग लगा दिया, हमने पांडुरंगा हरि विट्ठल को भोग लगा दिया, हमने देवी को भोग लगा दिया, और फिर उस थाली को लेकर आए और उस थाली का प्रसाद हमने जो बड़े बड़े पात्र थे उन पात्र में ले जाकर डाल दिया। डाला तो क्या हो गया, वो सारा की सारा प्रसाद बस उसी तरह 86,400 सेकंड में से 1 सेकंड भी हम शिव को याद कर लेते हैं, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं, तो हमारे बाकी के सारे सेकंड अपने आप सुधरते चले जाते हैं। भारत की भूमि पर एक ऐसे संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर माउली, जो शंकर की स्तुति, हम कहेंगे बीड़ जिले वालों, संपूर्ण बीड़ जिले के जितने लोग रहने वाले हैं और जितने चाकरवाड़ी के क्षेत्र के आसपास के 100 गांव के निवासी हैं, हम आपसे कहेंगे कहीं आपके ऊपर उस शंकर की कृपा होगी जो संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर कथा।